हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारे घर का सफाई का दूसरा दिन है और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बेडरूम से। तो आज की मैं सफाई करने वाली हूँ बेडरूम का, क्योंकि इसी में थोड़ा सा सामान वामान ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है मुझे, क्योंकि अब इसके अंदर ड्रेसिंग टेबल है तो इसकी भी पूरी सफाई करना। और बेड के अंदर से तो मैं कुछ भी नहीं निकालने वाली हूँ, क्योंकि उसमें सारा उतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं जो उसको निकाल निकाल के धो, उतना नहीं हो पाएगा मेरे से। तो आज चलते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये वाले बेडरूम का और बगल में जो और एक बेडरूम है उन दोनों की सफाई आज कर दूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं दीपावली में अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ है नहीं, तो कर लेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा देती हूँ ना, साफ करते करते मुझे चाहिए कि सबको धोते भी जाओ और फिर उसको डालते भी जाओ, तो इसलिए थोड़ा सा कल मुझे लेट हो गया था। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि पहले ऊपर से अच्छे से सफाई करते हुए नीचे से सफाई कर दूँ, उसके बाद जो जो धोने वाला सामान है वो सबको ले लेकर और धोते जाऊँगी और फिर अपना सफाई करती जाऊँगी, तो जल्दी होगा। क्योंकि जब हमें लगना पड़ता है ना तो सब कुछ देखना होता है कि सफाई भी करना है, घर का काम भी करना है, खाना पीना भी बनाना है, बच्चा भी देखना है, तो बहुत दिक्कत होता है। अगर सफाई करने के लिए कोई है घर में तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हमें तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। तो चलिए चलते हैं। झाड़ू ले ली हूँ मैं ये वाला, क्योंकि इसी से सफाई होती है अच्छी। हालांकि मेरे घर में कहीं पर भी कुछ ऐसा है नहीं मकड़ी उकड़ी का जाल, क्योंकि मैं कभी भी देखती हूँ तो तुरंत मैं साफ़ करती रहती हूँ, और वैसा जाली वाली बनता भी नहीं है मेरे घर में, क्योंकि मैं हमेशा हर एक 2-3 दिनों में झाड़ते रहती हूँ जब भी झाड़ू लगाती हूँ घर में। लेकिन फिर भी बेड के कोने कोने में बहुत सारा हो जाता है, तो वो सब भी करना ज़रूरी है, और दीपावली है तो खैर करना तो बहुत ज़रूरी है अच्छे से घर की सफाई। तो चलिए लगते हैं, और पति देव को भी कुछ काम पे लगवाती हूँ। हालांकि वो यहाँ का पर्दा वर्दा निकाल दिए हैं, मैं डाल दी हूँ मशीन में, पर्दा धुल रहा है, घर की सफाई होगी फिर तुरंत पर्दा भी लगते जाएगा। इस तरीके से मुझे थोड़ा सा आराम लगता है, क्योंकि इस तरीके से ओपन मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाहे चाहे बेड हो चाहे जो भी हो, बेडशीट भी अगर है उसको हटा दिए हैं तो मुझे चाहिए कि तुरंत बिछा दो। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को मैं देखी हूँ अपने आस पड़ोस में, यहाँ तो नहीं, लेकिन पहले जहाँ पर मैं रहती थी ससुराल था वहाँ देखती थी बगल में कोई कोई लोग होते हैं जो हटाए धोए फिर अपना बिछेगा। तो वैसे मेरे से नहीं देख पाती हूँ मैं। अगर मैं हटाई हूँ तो दूसरा तुरंत बिछाना है और उसके बाद उसको धोना है, चाहे जो भी जैसे भी है तुरंत करना है। ऐसा नहीं है कि उसको 2 घंटा छोड़ दिए। खैर चलिए अपना काम करते हैं, बहुत बकवास हो गया। और आज का मौसम, यहाँ पैरेट बहुत उड़ता है। मैं सुबह सुबह जैसे ही ना ये पर्दा साइड की मुझे एकदम हरा हरा दिख गया सामने, तो धूप पूरा है और आ गए प्रभु। कहाँ निकल हो सुगवा। अरे यार ये जूम क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो इस जगह पे सुबह सुबह मैं देख रही थी, यहाँ पर उड़ रहा था, यहाँ पर उड़ रहा था, अभी नहीं दिख रहा। समझे? ओए एसी भी साफ हुआ है पूरा अच्छे हम्म, से। एसी भी कितना बढ़िया एकदम साफ किए हैं वो। उतर के क्यों होंगे? अभी उतर जाइए। उतर गया, हाथ से नहीं है यहाँ हाँ तो कीजिए, ये लोग करते हैं, लोग के घर वाले लोग करते हैं, आप लोग के तो थोड़े हैं। देखिए ये रेलिंग भी कितना गंदा हो गया है, इसकी खिड़की खुलता ही नहीं है। ये खिड़की मैं ली, ये मैं व्यू के लिए ली कि चलो इसको खोलेंगे अपना थोड़ा सा उधर अच्छा लगेगा, लेकिन क्या है ना, गलती किसी की नहीं है। मतलब यहाँ पर ना इतना सारा मधुमक्खी और जो भीड़नी कहते हैं हम लोग, पता नहीं उसको लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो क्या कहते हैं उसे, ग्रीन ग्रीन कलर का, अरे येलो कलर का होता है जो डंक मारता है, वो इतना उड़ते रहता है ना कि यहाँ का खिड़की हम खोल नहीं सकते हैं, वो घर में घुस जाता है। तो खिड़की खुलता नहीं है, तो फिर ये सब डस्ट वैसे ही लगा हुआ है। बहुत तकलीफ दिया हो, बिया हो, बाटे हो। हाँ दे है आप भी। तो ये देखिए 11:15 हो गया, अब मैं चलिए, बहुत काम है भाई मेरा, बात करूंगी तो करते रह जाऊंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली बेडरूम तो सफाई हो गई है, और इतना थक गई हूँ ना मैं, इतना थक गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। मतलब रूम साफ करने में तो उतना नहीं थकी, लेकिन दोनों बाथरूम को साफ करने में ना, मतलब पूरा ना वो स्क्रबर जो होता है ना, पकड़ एक स्क्रबर ये लेकर आए थे जिसे पकड़ के अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं, उसी से पूरे बाथरूम का टाइल्स और नीचे का इतना मैं रगड़ रगड़ के साफ की हूँ
कि एकदम चमका दी हूँ। और इनको तो स्ट्रिक्टली बोली हूँ कि जो आगे वाले उधर हॉल से अटैच जो बाथरूम है ना, उसमें आपको नहाना नहीं है, क्योंकि ये नहाते हैं और पूरा मतलब शैम्पू का और साबुन का जो होता है ना छींटा, वो बाथरूम में पड़ता है तो पूरा गंदा कर देते हैं। का सुनी जाके हमारा सूट ले आई, तो इनको मैं भेज रही हूँ। मेरा सूट स्टिच हो गया। उसका है ना स्लीव आपके पास? देगी भी नहीं। एक सूट वो भी ले लेंगे। मेरा सूट जो है येलो वाला वो भी दिया हुआ है, उसको भी ले लीजिएगा। इन्हें खाली बस वो ले लीजिएगा, नहीं तो हमको चूना लगा दीजिएगा। बर्थडे में जो लिए हैं ड्रेस वो भी उसी के पास से सिलने के लिए थे नाप। तो फाइनली ये रूम क्लीन हो गया है मेरा। बहुत मेहनत लगा क्लीन करने में। इतना इसमें कचरा भरा हुआ था ना, पूरा निकाल के फेंकी हूँ मैं। और मनी प्लांट का 2 मतलब बॉटल इधर ला के रख दी हूँ। बहुत दिनों से किचन में ही पड़ा हुआ था, तो ये इधर ला के रख दी हूँ मैं। और पूरा घर साफ हो गया है। तो ये हो गया है, लेकिन बाप रे हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं दूसरे रूम में जाऊं, क्योंकि ये वाला रूम में अभी शाम हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ उसको करूँगी कल। तो बहुत सारा सामान इसमें भी जैसे तैसे पड़ा हुआ है। हॉल हो गया है, वो रूम हो गया है, बाथरूम हो गया है। अब किचन बचा हुआ है। किचन में भी पूरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, ला के रखे हैं ये सारा। तो किचन करूँगी कल और बेडरूम करूँगी ये वाला कल। कहाँ गई ये? ये जूता ही से अपना परेशान है। ले लिए हैं बुढ़ाऊ वाला जूता और परेशान है। ये वाला जूता में क्या है कि वो सॉक्स पहनना पड़ता है, उसको बिना सॉक्स का चल जाता है, इसलिए अभी फिलहाल पहन। देखिए इनको इतना ठंड लग रहा है कि स्वेटर वेटर सब पहनने लगे हैं। स्वेटर है ये? हाँ तो जो भी है, जो भी है, स्वेट शर्ट है ये। हाँ तो स्वेटर ही से तो मोटा मोटा है। बुढ़ाऊ वाला जूता इनका। टाटा बाय। बड़ा आजकल हैंडसम बनने जा रहे हैं। ये जवान हो रहे हैं और हम बुढ़िया होते जा रहे हैं। देख रहे हैं इनको। हट। ये टॉफी कहाँ से लाए जी? चॉकलेट मैंने अपना वाला खा लिया। ये पूरा खाइए ये। कितना बड़ा है जो पूरा खाई? हम नहीं खाएंगे ले ना। हाँ? हम मोटे हो रहे हैं, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। खाइए। मेरा सूट नहीं लाए क्यों? हाँ? सूट आने गए थे ना। बेच दिए सूट। पकड़िए। हम नहीं खाएंगे। तनु दे लीजिएगा दीजिए, जल्दी। तनु दे दीजिए। तनु ये खाइए पूरा। कितना खाइए? बड़का बड़का चॉकलेट खाए थे तो छोटा वाला था 5 रुपया वाला। खाइए, अच्छा ये 5 रुपया वाला आपको कहाँ से मिला? लो। कहाँ से मिला इतना छोटा वाला? नीचे से। नहीं जा तो रहा है नहीं, इसलिए बताइएगा। क्या? सूट क्यों नहीं लाए? जूली को दे दिए। आप सूट लाने गए थे तो मतलब कहाँ गया सूट मेरा? जूली के पास। वो मेरा साइज का था। तो जूली भी आपकी साइज से होगा। मैं 32 इयर्स थी। अरे बाप रे। अभी इसका आंख में आंसू भरा हुआ है पूरा। क्यों? देखिए वही रो रही है ना। वो सारा सामान पूरा ये घर साफ किए ना, तो इसका कुछ उसमें सामान फेंक भी दी मैं फालतू का। इसीलिए किडजानिया से ये जीती थी बहुत सारे नोट किडजानिया के। वही नोट से कहीं खरीद लेती हो अपना। हाँ वही ना। तो किडजानिया में खरीद सकते हैं उससे। तो किडजानिया में जब जाओगी ना उस समय तो फिर मिलेगा खेलने में आप। अच्छा बोलिए ना, सूट क्यों नहीं लाए जी? बोल तो रहे दे दिए। नहीं बोलिएगा सच में। लीजिए, आप सच बोल रहे हो तो सच लग नहीं रहा है। झूठ बोलते हैं, दुकान बंद था। दुकान बंद था? ये झूठ बोल रहे हैं। सच में दुकान बंद। तो ये तनीषा का मतलब ये रेड सा स्वेटर चलेगा वहाँ, यहाँ ना। वहाँ किस कलर का स्वेटर चलता था बेटा? ब्लू। नहीं वहाँ ग्रे कलर का। ग्रे कलर का ब्लेजर भी सब पहन सकते हैं। नहीं, हाँ उसमें ब्लू था, हाफ ब्लू जैकेट वो स्वेटर और ब्लेजर था। मैं लेकिन सिर्फ ब्लेजर पहनती रहती थी और बॉस बन जाती थी। हाँ स्वेटर नहीं पहनी जाती थी, ठंडी होती थी तो ज्यादा। तो ये
नीचे भी, नीचे का है ना लेगिंग्स, रेड रेड। लेगिंग्स है कि स्वेटर है, पजामा? हाँ वही पजामा, ये लेगिंग्स है वो। पतला है देखिए ना एकदम। और ये स्कूल का नोट, इन लोग के स्कूल में इतना मोटा मोटा नोटबुक रहता है ना कि बच्चे लोग का बैग इतना मतलब हैवी हो जाता है। ओए मैडम। मैडम तो आप इस घर की ओह तो सेक्सी तो कह रही हूँ, नहीं है? देखिए टकला हो जा रहे हैं, बाल तो झड़ यहाँ क्यों बाल आपका कम हो रहा है? यहाँ भी गिर रहा है बाल। मम्मा आज से धूल धूल इतना रोड पे उड़ता है ना। पापा पता है 50 के स्पीड में चला रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये ज्यादा होता है, कम नहीं होता ये। 50 का स्पीड ज्यादा होता है, देख लीजिए। तो नहीं होता है तो जैसे ठंडी लग रही है। इकोनॉमी मोड में चल रहे थे। मैंने कहा वो जो एक सांप वैसे टाइप का नहीं निकलता है, एक वैसा गोली टाइप का होता है सांप गोली। मैं कह रही हूँ पापा अभी आप इतना सारा पटाखा लाए थे, उससे बहुत पॉल्यूशन होता है बेटा, बहुत धुआं निकलता है वो सांप वाले से। और आप इसका फुलझड़ी ला रहे हैं? और फुलझड़ी फुकड़ी फुलझड़ी पता नहीं कहाँ से पटाखा लेकर आ गए हैं ये, मतलब 3-4 दिन हुआ। और इस बार तो मैं भी फोड़ूंगी। मैं शादी से पहले इतना पटाखा फोड़ती थी, इतना फोड़ती थी, बहुत मजा आता था। शादी के पहले आपके पटाखा थे एकदम पटाखा। मिर्चिया जो पटाखा होता है हाँ, वही थी वही। उसको बस मतलब हम हमारा ना शौक हुआ करता था, पापा का दुकान था। है अब वो भैया का है, तो वहाँ शादी से पहले दुकान जिसका भी शॉप वगैरह होता है ना, बहुत धूमधाम से दीपावली वहाँ मतलब सेलिब्रेट होता है, खूब अच्छे से पूजा वूजा होता है, पंडित जी लोग आके करवाते हैं, तो बहुत मजा आता था हम लोग को। तो दुकान जाएंगे वहाँ पर खूब अगरबत्ती ले लेंगे और उसको बिना छील के हम लोग करते थे, क्योंकि सेफ्टी साइड हम लोग देखते थे, तो लेके एकदम उड़ा देंगे। रॉकेट, अनार जो होता है ना, अनार उसको तो हाथ में मतलब हम लोग लेके पापा लोग देख करते थे, लेकिन वो सब बिल्कुल बहुत डेंजरस होता है। एक बार मैं ऐसे ही अनार लेके ऐसे कर रही थी, पीछे से ही पूरा बारूद निकल गया, पूरा मेरा हाथ जल गया था। अभी क्यों नहीं बता दिख रहा? हाँ ये कितना साल पुराना के बाद अब तक दिखेगा। तो नोएडा में हम लोग थे तो बिल्कुल ही कभी पटाखा मतलब नहीं फोड़े। अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा बहुत लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तब। तो अब क्या होता है ना, शादी वादी होने के बाद तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है। घर में पहले पूजा पाठ करो, फिर खाना पीना रेडी करो, तो कहाँ टाइम मिलता है। लेकिन इस पर देखते हैं, मिले अगर मिला तो थोड़ा सा फोड़ेंगे। थोड़ा सा, ढेर सारा फोड़िए, एक ही दिन में खत्म किए। फिर पापा और पटाखा लाएंगे, हम वो भी फोड़ेंगे, छठ पूजा में भी लाएंगे, वो भी फोड़ेंगे। दूसरे छठ ना पापा का फैक्ट्री है पटाखा। लाइए ना। चलिए फ्रेंड्स, मुझे खाना बनाना है। आज सुबह से ना खाना बना नहीं है। सुबह क्या हुआ कि इतना लेट उठे हैं हम लोग कि मुझे समझ ही में नहीं आया कि खाना बनाए या मतलब नाश्ता बनाए या नहीं बनाए। तो इनको बोले तो ये कचौड़ी लेके आए। फिर दोपहर में ऐसे ही हो गया, पूरा घर की सफाई में इतना काम की ना कि मेरा मतलब इतना किए कि ये रूम को सफाई करने में मेरा कुछ नहीं हुआ। जब बाथरूम को मैं क्लीन करने गई ना, उसको इतना क्लीन की कि फिर थोड़ा सा बैठी ना तो फिर मुझे उठने का मन नहीं किया। तो फिर ये सबके लिए मैगी बनाया, खूब मस्त मसाला वाला, प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह डाल के, बहुत टेस्टी सा। और फिर शाम में लेकर आए हैं समोसा और आलू चॉप, और यही सब खिलाएंगे और बोलेंगे कि मोटी हो रही हो। तो अभी मैं जा रही हूँ घर में, खाना बनाऊंगी, कुछ हरी सब्जियां, टेस्टी खाना खाएंगे और थोड़ा सा कम मसाला वाला। तो चलिए चलते हैं। पागल इंसान। अभी पता है मतलब मैं क्या बोलूं, अभी 11:15 बजे मैंने 3-4 मिनट का क्लिप लिया था अपने फ़ोन से, और खूब अच्छे से मैं बात की कि हाँ वीडियो भी मैं डालूंगी, अपलोड करूंगी। फिर जब वो क्लिप को मैं एडिट करी तो देख रही आवाज़ ही नहीं आ रहा है, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। यानी तो कितना OnePlus यूज कर लीजिए, है तो चाइनीज फोन ही, ओप्पो OnePlus, ओप्पो वीवो का बड़ा भाई। तो वही अभी बोल रहे थे कि हंस रहे थे, हम बोले क्या हुआ, तो बोल रहे हैं हंसते हैं, पागल बताते नहीं है। तो बोल रहे हैं अब हमको लग रहा है धनतेरस में क्या लेंगे, तो लगता है तुम्हारा फ़ोन ही लेना पड़ेगा। तो मैं तो सोची कि अचानक क्या हुआ, क्योंकि एकदम म्यूट हो गया था। मतलब मैं 3 मिनट का वीडियो बनाई थी, 3-3.5 मिनट का, फिर वो इनको दिखाने के लिए कि देखिए ना मेरा मोबाइल में क्या हो गया है, ये मतलब आवाज़ ही नहीं आ रहा है। तो फिर रीस्टार्ट की तो अब आवाज़ आ रही है मेरी। तो मैं डर ही गई थी कि क्या हो गया मेरे फ़ोन को। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को जल्दी से डालती हूँ, इतना ही लेकर।
बाय।